हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स एनालिटिक्स क्लास 7th की एक्सरसाइज है 3.2 जो है डाटा हैंडलिंग चैप्टर से। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 3.2 है, जिसमें हमको मीन, मोड एंड मीडियन के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो होप आप सभी को एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। इसको हम बहुत ही यूनिक और इजी मेथड से करेंगे, तो जितने भी वीक स्टूडेंट हैं सबको एकदम अच्छे से ये क्लियर हो जाएगी और आप एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स गेन कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25। मैथमेटिक्स के कुछ स्कोर दे रखे हैं जो आउट ऑफ 25 में से हैं और 15 स्टूडेंट इज एज फॉलोज। यहाँ पे किसी बच्चे का 19 है, किसी का 25 है। आउट ऑफ 25 ये स्कोर दे रखे हैं हमको डिफरेंट 15 बच्चों के। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर दे सेम। तो हमको यहाँ पे मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हम मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट वी अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। वी अरेंज्ड डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जब भी हमको मीड या ये मोड या मीडियन फाइंड आउट करना है तो हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो हम लिखेंगे वी अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहले जो छोटा नंबर है वो आएगा, छोटे से बड़ा नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे जो छोटा नंबर है यहाँ पे, सबसे जो कम मार्क्स है वो है 5। तो फर्स्ट हम लिख देंगे 5। 5 के बाद में हम लिखेंगे 5 से बड़ा नंबर है यहाँ पे वो है 9। 9 लिखेंगे। 9 के बाद में 9 से बड़ा जो नंबर है वो 10 है। 10 से बड़ा यहाँ पे जो नंबर है वो है 12 है। 12 से बड़ा जो नंबर है वो हम लिखेंगे 12 के बाद में यहाँ पे है 15। 15 से पहले कोई बड़ा नंबर नहीं है तो 12 के बाद में 15 लिखेंगे। 15 के बाद में 16 और 16 के बाद में यहाँ पे देखें 17, 18, 19। 19 है। 19 के बाद में 20 है। 20 यहाँ पे 3 टाइम है, 20 है और आगे भी 20 है और यहाँ भी 20 है और आगे लास्ट में भी 20 है। आफ्टर 20 21 देखते हैं तो यहाँ कहीं भी 21 नहीं है, 22 भी नहीं है। 23 यहाँ पे आगे दे रखा है 23। 23 ओनली वन है। 23 के बाद में है 24। तो हम लिखेंगे 24। 24 यहाँ पे ओनली वन है। 24 के बाद में यहाँ पे जो नंबर है वो है 25 और 25 यहाँ भी है और 25 यहाँ भी है, तो 2 टाइम 25 हो गया। सभी को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारे पास में टोटल 15 स्टूडेंट के जो है वो टेस्ट के अंदर मार्क्स आ गए हैं। अब हम इनका निकालेंगे मोड। मोड निकालने के लिए हम करेंगे ए नंबर दैट ऑक्यूर मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वो नंबर है 20। सभी जो बच्चे के अगर देखें तो 20 मार्क्स है, वो सबसे ज़्यादा टाइम आया है। मैक्सिमम बच्चों के 20 मार्क्स आए, तो इट मीन्स हमारा जो मोड होगा वो होगा 20। मोड होता है ए नंबर दैट ओक्यूर मैक्सिमम टाइम, एक ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया है। जो भी डाटा गिवन है हमको इसमें सबसे जो ज़्यादा बार आ रहा है वही हमारा मोड हो जाएगा 20। आगे हम निकालेंगे मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे देखें टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो 15 है। यहाँ पे टोटल 15 स्टूडेंट है, तो ये जो नंबर है 15 होंगे और 15 एक ओड नंबर है। तो अगर हम मीडियन निकालते हैं तो मीडियन के लिए, ओड नंबर्स के लिए जो मीडियन होती है वो होती है n+1 और अपॉन में 2, वेयर जहाँ पे n की जो वैल्यू है वो है 15। नंबर ऑफ स्टूडेंट है टोटल 15 स्टूडेंट के हमारे को ये मार्क्स गिवन है। अब यहाँ पे हम 15 नंबर दे रखा है तो यहाँ पे n+15 की जगह n+1 की जगह 15+1 करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ 15 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और अपॉन में आएगा 2। 16 में 2 का डिवाइड देंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 8th टर्म। इट मीन्स इस जो पूरे डाटा का जो 8th टर्म है वही हमारी मीडियन होने वाली है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमारा 8th नंबर पे जो डाटा आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 वो आ रहा है 20। तो हमारी जो मीडियन हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी 20। तो हम लिख देंगे सिंपली मीडियन ऑफ दिस डाटा इक्वल्स टू आ जाएगी 20। आगे हमसे पूछा है आर दे सेम। जो मोड और जो मीडियन आया ये दोनों सेम है क्या? तो यहाँ पे मोड भी 20 है और मीडियन भी 20 है। इट मीन्स मोड एंड, यस, मोड एंड मीडियन आर सेम। सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पे मोड एंड जो मीडियन है वो दोनों सेम है। मोड एंड मीडियन आर सेम। सिंपल है। यहाँ पे अगर मोड निकालना है तो एक ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे 20 आया है तो 20 हो जाएगा इसका मोड। और अगर हमको मीडियन निकालनी है तो ये जो गिवन डाटा है ये ओड नंबर में है, तो ओड नंबर का मीडियन अगर निकालना है तो हम n+1 अपॉन में 2 फॉर्मूला यूज़ करते हैं।
जहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 15 है, क्योंकि टोटल नंबर है वो 15 है। तो 15 प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा। तो 15 प्लस 1 करेंगे तो 16 और अपॉन में 2 है। 16 में 2 का डिवाइड देंगे तो 8th आएगा। 8th वाला टर्म जो होगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में जो 8th नंबर पे टर्म आएगा वही हमारी मीडियन होगी। 8th टर्म हमको जो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज नहीं था, तो यहाँ से हमको डायरेक्टली 8th टर्म नहीं लिखना है। फर्स्ट हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर हमारा जो 8th टर्म आएगा वो हमारा आंसर होगा 20। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द रन स्कोर इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। एक क्रिकेट मैच हुआ जिसके अंदर 11 प्लेयर्स ने कुछ स्कोर किया, कुछ रन बनाए। 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 एंड 15। यहाँ पे जो रन्स का स्कोर दे रखा है 11 प्लेयर का अलग अलग दे रखा है। किसी प्लेयर ने 6 बनाए, किसी ने 15, ऐसे 11 प्लेयर का स्कोर दे रखा है। फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, आर दे 3 सेम। तो यहाँ पे हमारे को मीन मोड और मीडियन बतानी है। जो गिवन डाटा है 11 प्लेयर्स का जो स्कोर है इसकी मीन मोड और मीडियन बतानी है। तो हम सेकंड का आंसर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखें फर्स्ट अगर हमको मीन निकालना मोड निकालना है तो फर्स्ट हम इस जो डाटा दे रखा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर इसका लिखते हैं हम। असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो फर्स्ट है स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे हम। तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो नंबर है इन सभी वैल्यूज के अंदर वो है 6। तो फर्स्ट आ जाएगा 6। सेकेंड आफ्टर 6 से बड़ा जो नंबर है वो है 8। 8 के बाद में यहाँ पे नंबर देखें तो वो है 10। 10 के बाद में यहाँ पे 15 और आगे यहाँ 15 है। 15 है वो 3 टाइम है। 15 है, 15 है, 15 है। आफ्टर 15 हम नंबर देखें तो 15 से बड़ा और 10 भी यहाँ पे 2 टाइम है, तो 10 को भी हम 2 टाइम लिखेंगे यहाँ पे। आफ्टर 15 से बड़ा जो नंबर है वो है हमारे पास में 15 से बड़ा नंबर यहाँ पे है 50। 50 से पहले 15 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50। और 50 से बड़ा यहाँ पे नंबर है फिर 80। और 80 के बाद में है 100 और 100 के बाद में है 120। तो टोटल हम प्लेयर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इट मीन्स हमारा ये पूरा डाटा हमने राइट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे फर्स्ट मीन। तो मीन जब भी निकालते हैं तो मीन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ऊपर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्लेयर, टोटल स्कोर, और नीचे आ जाएगा टोटल प्लेयर, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर। तो यहाँ पे हम देखें टोटल स्कोर जो सभी का गिवन है हमारे पास में वो है 6 प्लस 8 प्लस 10। तो सभी का हम करेंगे यहाँ टोटल प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 और प्लस में 50 प्लस में 80 और प्लस में 100 और प्लस में 120 नीचे लिख देंगे। अब यहाँ इसको डिवाइडेड करेंगे हम 11 से। तो अगर सभी डाटा को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो आती है 429 और अपॉन में आ जाएगा 11। सभी को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 429 और नीचे आ जाएगा 11। 11 का डिवाइड देंगे तो 11 3 जा 33 हो जाएगा। रिमाइंडर बचेगा 42 माइनस 33 करेंगे तो 9 99 हो जाएगा। 11 9 जा हो जाएगा 99। इट मीन्स हमारा जो मीन आएगा इस डाटा का वो आएगा 39। मीन निकालने के बाद हम यहाँ पे मोड फाइंड आउट करेंगे। तो मोड है वो सिंपल होगा। मोड जब भी निकालना है तो जो भी डाटा गिवन है उसमें जो नंबर सबसे मैक्सिमम टाइम आया है वही हमारा मोड होगा। तो यहाँ हम देखें 15 है वो यहाँ पे 3 टाइम आया है। इट मीन्स हमारा जो मोड होगा वो हो जाएगा 15। ए नंबर दैट ऑक्यूर मैक्सिमम टाइम वही हमारा मोड हो जाएगा। तो 15 है जो स्कोर है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो मोड होगा वो 15 हो जाएगा। आगे हम निकालेंगे इसकी मीडियन। तो मीडियन जब भी निकालते हैं हम यहाँ पे देखें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर है ओड है। हियर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर जो है वो ओड है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर बी ओड। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर बी ओड। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर जो है वो ओड है। अगर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर ओड है तो यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे n प्लस 1 अपॉन में 2, वेयर n की जो वैल्यू होगी वो होगी 11। प्लस में 1 करेंगे और अपॉन में 2 आ जाएगा। n की जब भी वैल्यू लेनी है हमको तो जो डाटा दे रखा है उसको हमको काउंट करना है। तो यहाँ पे टोटल डाटा जो दे रखा है वो 11 दे रखा है। तो n की वैल्यू 11 हो जाएगी, प्लस में 1 करेंगे अपॉन में 2। 11 और 1 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा अपॉन में 2 इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 6th टर्म। इट मीन्स हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर में 6th टर्म है लेफ्ट साइड से वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, तो 6 जो आएगा वो आएगा 15। तो इस डाटा की जो मीडियन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास में 15। तो इक्वल्स टू हम लिख देंगे जो 6th टर्म है
वो है 15। तो 15 ही हमारे इस डाटा की मीडियन हो जाएगी। अब यहाँ पे दे रखा आर दे 3 सेम। यहाँ पे हम देखें मोड और मीडियन है वो सेम है, बट मीन है वो सेम नहीं है। मीन 39 है, मोड हमारा 15 आया और मीडियन हमारी 15 है। तो मोड और मीडियन इक्वल है बट मीन इज नॉट इक्वल। तो हम यहाँ पे रीजन यहाँ पे लिख देंगे, नो द 3 आर नॉट सेम, 3 आर नॉट सेम। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नो द 3 आर नॉट सेम, तीनों जो इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वेट इन किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ क्लास आर 38, 42, 35, 37, 45, 50। और इस टाइप से हमको ये डाटा गिवन है जो एक क्लास के 15 स्टूडेंट का वेट है। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा एंड इज देयर मोर देन वन मोड। तो हमारे पास में दो क्वेश्चन है इसके। फर्स्ट में हमको मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करनी है इस डाटा की। तो फर्स्ट हम इस जो गिवन डाटा है हमारे पास में इसको करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। हम इस डाटा को करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो फर्स्ट वो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। यहाँ पे अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर देखें 38, 42, 35, 35 से छोटा 32 है, 32 से छोटा यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। तो ये जो नंबर है ये स्टार्ट हो जाएगा 32 से। स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 32 है। आफ्टर 32 है, 32 को हम देखें 32 है ओनली वन टाइम में। 32 के बाद में हम लेते हैं 33 नहीं है कहीं भी, 34 नहीं है और आगे 35 है। तो हम 35 लिखेंगे। 35 यहाँ पे देखें तो 35 ओनली वन है। 35 के बाद में हम देखें 36 है और ओनली 36 भी वन है। फिर हम लेंगे 37, 37 भी यहाँ वन है। आगे देखें 37 के बाद में 38, तो हम लेंगे 38, 38 काउंट करते हैं। 38 ओनली टू टाइम है और थ्री टाइम है। 38 थ्री टाइम दे रखा है। 38 के बाद में लेंगे 39। यहाँ पे देखें हम 39, 39 नहीं है। 39 के बाद में लेते हैं 40, तो 40 ओनली वन टाइम है तो लिख देंगे 40। 40 के बाद में 41 चेक करते हैं, 41 कहीं नहीं है। 41 के बाद में 42 लेते हैं तो 42 यहाँ पे आ जाएगा। 42 के बाद में हम चेक करें 42 कहीं भी नहीं है और 42 के बाद में लेंगे 43 तो आ जाएगा 43। 43 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 43 हो जाएगा टोटल थ्री टाइम। 43, 43। आफ्टर 43 हम नंबर देखें तो ये है 45। 44 कहीं भी नहीं है तो आगे लिख देंगे 45, तो 45 लिख देंगे। 45 ओनली यहाँ पे देखें हम तो ओनली वन टाइम है यहाँ पे। 45 के बाद में लेते हैं 46, 46 हमारा कहीं भी नहीं है। 46 के बाद में लेते हैं 47, 47 आ जाएगा। आफ्टर 47 हम लेंगे 48, 48 कहीं भी नहीं है। 48 के बाद में हम लेंगे 49, यहाँ चेक करें हम 49 भी नहीं है। 49 के बाद हम देखें तो है वो 50, तो हम लिख देंगे आगे 50। अब सभी डाटाज को हम काउंट करते हैं। टोटल डाटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारा जो 15 स्टूडेंट का डाटा हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम निकालते हैं मोड ऑफ दिस डाटा। तो जब भी हमको मोड निकालना है तो एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, ऐसा नंबर हमको ढूंढना है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ हम देखें 38 है, 1 2 3 टाइम है और आगे देखें 43 भी यहाँ पे 3 टाइम है। तो दोनों जो नंबर है मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट हो रहे हैं और सारे नंबर इनसे कम ही है, कोई नंबर 3 टाइम नहीं है। तो इट मीन्स हमारे दो आंसर हो जाएंगे मोड के 38 एंड 43। जब भी कोई मैक्सिमम नंबर अगर सेम टाइम रिपीट हो रहा है तो दोनों हमारे मोड हो सकते हैं। तो यहाँ पे 38 भी 3 टाइम है और 43 भी 3 टाइम है। इट मीन्स 38 और 43 दोनों जो है हमारे मोड हो जाएंगे। आगे हम निकालेंगे इसकी मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए फर्स्ट हम देखें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो ओड है। तो ओड है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 अपॉन में 2, जहाँ पे n की जो वैल्यू है वो है 15। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पे 15। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू यूज करेंगे 15 और प्लस में 1 ऐड कर देंगे और अपॉन में 2 आ जाएगा। 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। 16 में 2 का डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 2 8 जा 16। तो ये 8th टर्म जो होगा वो हमारा मीडियन होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर पे यहाँ पे आ रहा है 40। तो हमारी जो मीडियन हो जाएगी वो हो जाएगी 40। सिंपली हम मीडियन फाइंड आउट जब करते हैं जब हमारे पास में नंबर ऑफ जो टर्म है वो ओड है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम 8th जो टर्म है वो हमारी मीडियन हो जाएगी। आगे सेकंड क्वेश्चन है, इज देयर मोर देन वन मोड। यस, यहाँ पे हमारे पास में दो मोड आए।
तो यहाँ फर्स्ट का आंसर और ये सेकंड का आंसर लिख देंगे यस, देयर आर मोर देन वन मोड, वन से ज़्यादा हमारे पास में मोड है, नंबर ऑफ मोड जो आए वो आए हमारे पास में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। इस डाटा जो गिवन हमको इसका मीडियन भी बतानी है और मोड भी बताना है। तो फर्स्ट हम इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इस डाटा को हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट। तो आफ्टर असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद में हम यहाँ पे देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। यहाँ पे सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो गिवन डाटा में 12 है। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा 12 है। 12 हमारे पास में है 1 2, तो 2 बार हम 12 लिख देंगे। आफ्टर 12 हम देखेंगे इससे बड़ा जो नंबर है वो दे रखा है हमको 13। तो 13 1 और 2 टाइम है, तो 13 2 टाइम लिख देंगे। 13 के बाद हम लेंगे 14, 14 है यहाँ पे 3 टाइम, तो हम 14 14 एंड 14 लिख देंगे। आफ्टर 14 जो नंबर दे रखा है 15 कहीं नहीं है, आ गया 16, तो यहाँ 16 लिख देंगे। आफ्टर 16 हम नंबर देखें तो वो है 19, तो 19 लिख देंगे। यहाँ पे नंबर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे टोटल 9 डाटा लिख दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी हमारे पास 9 डाटा दे रखा था, हमने यहाँ भी 9 डाटा राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे मोड ऑफ दिस डाटा। तो इस डाटा का अगर हमको मोड निकालना है तो मोड इक्वल्स टू होता है ए नंबर दैट ऑक्यूर मैक्सिमम टाइम, एक ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम जो आया वो आया 14, 14 यहाँ पे 3 टाइम आया है। इट मीन्स हमारा जो इस डाटा का मोड हो जाएगा वो हो जाएगा 14। आगे निकालेंगे हम इसकी मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 है तो विच इज ए ओड नंबर। 9 अगर ओड नंबर है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/2, जहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी, टोटल टर्म 9 है और प्लस में 1 और अपॉन में 2। 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 5 जा हो जाएगा 10। इट मीन्स हमारा जो फिफ्थ टर्म होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म हम देखें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म जो आएगा वो आएगा हमारा 14। तो इस डाटा की जो मीडियन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 14। क्वेश्चन नंबर 5 है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमको बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है ट्रू है फॉल्स है। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। जो मोड होता है वो हमारे पास जो गिवन डाटा उसमें से एक नंबर होता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा ये हो जाएगा हमारा ट्रू। तो फर्स्ट में हम लिख देंगे ट्रू टी, क्योंकि जो भी हमको डाटा दे रखा है उनमें से हम मोड फाइंड आउट करते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो हमारा मोड होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड देखें द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। अगर मीन निकालेंगे तो उस डाटा के अंदर गिवन डाटा के अंदर होगा, तो ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कई बार मीन है वो पॉइंट में आ जाती है, उसका एग्जैक्ट बीच वाला नंबर जो होगा वो मीन होगा। तो मीन अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 4 दे दिए हमको 1 2 3 4, तो हम इजीली मीन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 2 एंड 3 के बीच में मीन्स 2.5 जो होगी वो हमारी मीन होगी। हम सभी डाटा को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड देंगे तो हमारी मीन आ जाएगी। तो यहाँ पे मीन जब भी निकालेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास गिवन डाटा में हो, तो यहाँ ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। आगे लेते हैं थर्ड पार्ट, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। तो मीडियन होगी वो हमारी कोई भी एक टर्म होगा, जब हम चाहे ओड नंबर हो टर्म या फिर इवन नंबर हो, फॉर्मूले में यूज करने के बाद में कोई टर्म है वही हमारा आंसर होता है मीडियन का। तो मीडियन यहाँ पे हो डाटा के अंदर ही होगी, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट ट्रू। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई टर्म्स दे रखे हैं, कोई डाटा दे रखा है, तो फर्स्ट उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर ओड का फॉर्मूला या फिर इवन का फॉर्मूला लगा के जितने नंबर का टर्म आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सारे के सारे जो डाटा है उसके अंदर हमारे पास टर्म अवेलेबल होगा, तो हमारे पास में नंबर इन ए डाटा मीडियन हम इजिली फाइंड आउट कर लेंगे जो गिवन डाटा होगा उसमें से। आगे लेते हैं फोर्थ, द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 इज मीन 9। तो हम इसको चेक करते हैं फोर्थ को। यहाँ पे सभी अगर मीन निकालना है तो सम ऑफ डाटा करेंगे और यहाँ अपोन में आ जाएगा नंबर ऑफ डाटा। तो यहाँ 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 करेंगे और यहाँ पे डिवाइडेड बाय देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल डाटा है वो 8 है। तो यहाँ 6 4 हो जाएगा 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, 13 में 8 ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 21, 21 में 9 ऐड कर देंगे तो 30, 30 में 12 ऐड करेंगे तो 42, 42 के अंदर 13 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा
40, 55, 55 में 9 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 64। 64 को हम 8 से डिवाइड देंगे तो 8 8 से आ जाएगा हमारे पास में 64। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका जो मीन है वो 9 है, बट यहाँ पे हमारे पास जो मीन निकल के आ रहा है वो 8 आ रहा है। इट मीन जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।